नमस्कार, आप देख रहे हैं साधा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बेहद खूबसूरत संस्कृति का, प्रकृति का ऐसे ही शॉल को भेंट किया जा रहा है। और आप सभी को बता दें, ये कलाकार वे कलाकार हैं जिन्होंने अनुभूति कैंप से प्रेरणा लेते हुए वन संपदा को सहेजने के लिए प्रेरित हुए हैं और इसी प्रेरणा से इन्होंने और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करके वे अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में मोर का चित्र भी है जिसको हम देख पा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों का भी मंच पर अभिनंदन करें जो अपनी शिल्प कलाओं से पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष ध्यान वन जीव और पर्यावरण संरक्षण की ओर सदैव रहा है। भगवान श्री कृष्ण के करुणामय जीवन दर्शन से प्रेरित उनकी संवेदनशील सोच प्रत्येक जीव के प्रति संरक्षण, सह अस्तित्व और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का संदेश देती है। प्रकृति और प्रगति के संतुलन दृष्टिकोण ने मध्य प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण का एक प्रेरक मॉडल बना दिया है। और वास्तव में यही दूरदर्शी सोच मध्य प्रदेश की प्राकृतिक समृद्धि को विश्व पटल पर नई पहचान दिला रही है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी वन प्रेमी जो विरासत और विकास के पहिए को साथ साथ घुमा रहे हैं और बाघ जैसा स्वभाव है जिनका जो निश्चित करे हुए हैं कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर हमारे पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पीसीसीएफ सुब्रंजन सेन जी, डॉक्टर सुमिता राजोरा जी, कृष्णमूर्ति जी, इस अवसर पर मौजूद पद्मश्री डॉक्टर नारायण जी, हमारे पद्मश्री माननीय मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, वन्य प्राणी और इस पर्यावरण के जगत में सेवा करने वाले सभी स्वनाम धन्य महानुभाव, विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस संस्थान के विभाग के साथ अपनी अंतर चेतना जागृत करते हुए अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व निभा रहे सभी मित्रों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सच में आज सुखद संयोग भी है या सनातन संस्कृति की हमारी अविरल धारा का यह अनुपम सामीप्य और समुच्चय भी है। जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो हम अपने गुरु का तात्पर्य कोई हमारे अपने पूजा पाठ या विधान से न जोड़ते हुए हमारे लिए गुरु का मतलब, गुरु शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द हमको गुरु से परिचय कराता है। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति के भाव में भी हम आदिकाल से भारत की दुनिया के देशों के साथ अगर पहचान भिन्न करना चाहते हैं तो वो हमारी वो गुरु संस्कृति, इसलिए हम विश्व गुरु की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जगत मिथ्या, हम तो पता नहीं कितने प्रकार से एको हम द्वितीय नास्ति, हमारे में जो है वो सब में है। इसलिए परमात्मा के साथ उस उदार भाव को लेके चलते हैं। तो आज ये बाघ दिवस के अवसर पर जब बात कर रहे हैं तो केवल बाघ की नहीं, समूची प्रकृति की, समूची वसुंधरा के अंदर चराचर जगत की है। और इस नाते से होगा जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने कहा कि प्रकृति के साथ हमारी तादात्म्य क्या है, जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला। तो हम सब जानते हैं कि पेड़ों में प्राण होते हैं। रॉयल सोसाइटी के माध्यम से जब पहली बार उनको पुरस्कार मिला और वैज्ञानिकों के आधार पर जब उनको सारे लोगों ने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, अब भारत में आपको लोग कंधे पे उठा करके घूमेंगे, बड़ा काम कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने कहा बिल्कुल नहीं होने वाला हमारे देश में, ये केवल इंग्लैंड में ही हो रहा है या यूरोप के देशों में होगा। तो उन्होंने जिज्ञासावश कहा कि क्या आपके लोग समझदार नहीं है,
विद्वानों की कदर नहीं करते, वैज्ञानिक की इज्जत नहीं करते। जब आपने इतना बड़ा सिद्ध किया तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गांव-गांव में मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, तो आपको नहीं मालूम था, आपके लिए बड़ी बात हो गई। ये हमारे लिए आदिकाल से हमारे यहाँ ये पंच तत्वों के आधार पर और सारी बातों का ज्ञान बहुत अंदर तक गहरा है। इसलिए हम अपने कोई देवी देवता की बात करें, देवी देवताओं के साथ प्रकृति का संबंध बताने के लिए उनके वाहन को हमेशा अलग अलग प्राणी जगत से ही जोड़ा गया, पशु जगत से जोड़ा गया, पक्षी जगत से जोड़ा गया। अभी हम और कितनी अच्छी गहरी कल्पना, अभी 2-4 दिन पहले मैं ओरछा गया था, तो वहां महालक्ष्मी जी का मंदिर, बड़ा अद्भुत मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर को जब दूर से देखते तो उसकी मंदिर की आकृति उल्लू के प्रकार की, भव्य दिव्य बिल्डिंग। लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी 300 साल पहले लक्ष्मी का वाहन हम सब जानते कौन है, ऐसे में उससे जोड़ करके, और ये बाघ का भी है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो माँ दुर्गा की कल्पना करते ही बाघ की अपने आप स्वतः ही हमारे मन में भावना आ जाती है। और बाघ दिवस के अवसर पर जो बताया गया है, वास्तव में सारे विभागों की सरकार तो सबसे चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे भी वन विभाग के साथ आता है, उसका आनंद ही अलग हो जाता है। ये जो अंदर की चेतना का जो मजा है वाकई में वो अद्भुत होता है। इसलिए ये बाकी कोई चीजों के लिए समय लगेगा, तारीख देना पड़ेगी, लेकिन इनके लिए कुछ हो तो सब काट के सबसे पहले तारीख लिखने में चलो भैया, कहाँ चलना है तुरंत चलो, उसका मजा। और ये भी कम नहीं है, कभी संरक्षण करना है तो बाघों का ये जो संबंध आता है आप मेरे हाथ से करा देते हो, और इसीलिए उसमें ध्यान भी आता। जैसे मैं 2 साल पहले गया था तो इनने कहा हमारा सबसे एशिया में सबसे स्वच्छ जल की नदी ये अब चंबल है। वो चंबल के अंदर जो हमारे घड़ियाल की हम जो बड़ी अच्छी परंपरा के साथ घड़ियाल बचाने का अभियान चला रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मैंने भी ध्यान दिया और बाकी सबसे भी पूछा कि घड़ियाल के बच्चे जब आज अंडे निकालेंगे और आधे अंडे वहीं छोड़ देंगे, आधे अंडों से बच्चे निकालने में, बच्चों को बड़ा करने में लगभग 2-2.5 साल तक अपने साथ रख करके उनको तैयार करते हुए जब वो 24 से 30 इंच के बीच में हो जाए तो फिर उनको छोड़ने का फरवरी के आसपास का समय लेते हैं। और वो घड़ियाल के बच्चे छोड़ने में भी गया एक बार तो। अब ये अलग बात है कि हमारी सज्जनता का लाभ आसपास वाले भी ले जाते हैं। घड़ियाल हम छोड़ रहे हैं, घड़ियाल सेंचुरी राजस्थान वाले कमा रहे हैं, उनने टूरिज्म अपना डेवलप कर लिया कि हमारे देखो घड़ियाल घड़ियाल। अब घड़ियाल का भी अब ये बात सही विभाग की दृष्टि से निर्णय कर रहे हैं। अब घड़ियाल छोड़ रहे हैं तो मैंने देखा वहां बहुत सारे मगर हो गए, तो हमने कहा घड़ियाल में मगर क्या कर रहे हैं? हमने कहा साहब ये मगर अब घड़ियाल हो गए तो घड़ियाल का शिकार भी कर लेते हैं और ये थोड़ा ताकतवर है तो इनकी तरह से। फिर इस बार हमने कहा ये घड़ियाल आप छोड़ते आधे तो यही खा जाते हैं, तो जरा अपने को अपना माल भी तो बचाओ भाई, ये क्या चक्कर है? तो हमने कहा कूनो पालनपुर कूनो की नदी में इस बार से छोड़ा है तो हमारे घड़ियाल हमारे पास रहे, मतलब वास्तव में वो इकोसिस्टम बन रहा है। इसलिए अब बाघ की बात भी आई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई अभी अपने ही देखा कि वो मुन्ना को उठा के लाए आप देवास के पास से, जिसके आधार पर बड़ा नाम चलता था उसका, क्या मुन्ना ही नाम था ना, क्या था युवराज, युवराज नाम भी युवराज आज भोपाल में आ गया ना, जिसके कारण से हाँ इलाज के लिए बहुत अच्छा। ये जो वास्तव में विभाग के माध्यम से कोई कारण से हमारा जानवर बीमार हो गया है, वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में आपने उनको पुनर्वसाहट का भी काम किया। और मुझे भी अच्छा लगता है, आजकल मैं मुख्यमंत्री से भी बात करता हूं तो उनके यहाँ क्या ये पहले दिमाग लगाते हैं, तो जंगली भैंसे असम से मिल रहे तो हमने कहा भैया हमसे टाइगर ले लो, आपके यहाँ का भी हमको दे दो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? जंगली भैंसे हमारे यहाँ 100 साल पहले गायब हो गए थे, वो हमको दो। मुझे अच्छा लगा कि वो जंगली भैंसे अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे सफलता के साथ पुनर्वसाहट में हमारे लिए वो आनंद दे रहे हैं। फिर हमने कहा गेंडे वेंडे भी दो भाई। अब हाथी तो अपने आप आ ही गया, हमारे यहाँ 100 साल पहले हाथी थे लेकिन अब हाथी दोबारा आ गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा, आप पहले साल 2 साल पहले लगातार डरावनी संदेश आ रहे थे कि हाथियों से हमारे गांव के आसपास के लोगों के कई प्रकार के कष्ट के समाचार आ रहे थे,
लेकिन अब योग्य प्रकार से ट्रेनिंग करने के बलबूते पर, आधुनिक तकनीक के बलबूते पर समाचार, हाथी समाचार क्या क्या कराए, उसका परिणाम निकला कि हमने अपने उन प्राणियों को भी अपनाया और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोकने का बड़ा एक अच्छा सकारात्मक संदेश है। आज ही बाघ दिवस पे समाचार पढ़ रहे थे, कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 10 के अंदर के 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो वो कितने हुए थे, वो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो तब कहाँ जाएंगे, परिवार तो बढ़ ही गया उनका, अपने आसपास ही तो है, हम सब उसको महसूस कर रहे हैं। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। सह अस्तित्व का इससे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा, ये सौभाग्य की बात है। तो हम अपने विभाग के साथ सच में ये जो जिस प्रकार का समय चल रहा है, समृद्ध जैव विरासत का ये सुगम और स्वर्णिम समय है। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ज्ञानपूर्ण वाणी से हम सभी अभिभूत हैं। और अब अवसर है जब हम अनुरोध करेंगे आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करके एक बेहद खूबसूरत सी कलाकृति भेंट करके आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता को प्रस्तुत किया गया है। वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक रूप से जो धनी हमारा मध्य प्रदेश है, जहां पर लगभग 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, इन सभी टाइगर रिजर्व्स को स्मृति चिन्ह में समाहित किया गया है और ऐसे ही स्मृति चिन्ह को भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आदरणीय डॉक्टर समिता राजोरा मैडम से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय माननीय श्री रविंद्र यति जी को भी आप ये कलाकृति भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करते हैं आदरणीय माननीय रविंद्र यति जी का। अनुरोध करेंगे एपीसीसीएफ श्री एल कृष्णमूर्ति जी से कि आप आदरणीय माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी को भी ये कलाकृति भेज करके उनका आभार प्रस्तुत करें। और मैं अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन जीव श्री एल कृष्णमूर्ति जी से कि आप आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारकर हम सभी को उत्साहवर्धन करने तो मैं वन विभाग की ओर से हृदय आभार व्यक्त करता हूं। आज मंचासीन माननीय रविंद्र यति जी, माननीय किशन सूर्यवंशी जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सेन सर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समिता राजोरा मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में आज उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, जनमान्य अतिथि, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर्स, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, मीडिया बंधु, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हमारा ईडीसी सदस्य, विद्यार्थियों, सभी प्रतिभागियों को इस आयोजन में सफल बनाने के लिए एवं इधर आज उपस्थित रहने के लिए मैं बहुत बहुत वन विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी सम्मानित अतिथिगणों से, आदरणीय देवी सज्जनों से अनुरोध करेंगे कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत
जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी अतिथिगणों का हम